हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम 2.7 मतलब ये जो पोएम है लास्ट ईयर के सिलेबस से डिलीटेड में थे, यानी कि 25% सिलेबस जो डिलीट हो चुका था वो ये पोएम है। इस साल आपके लिए ये 100% सिलेबस होने वाला है। तो आज हम 2.7 शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये एक बहुत ही रोमांटिक पोएम है, इसका आइस ब्रेकर आज देखने वाले। फ्रेंड्स, आइस ब्रेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, या फिर हम कहेंगे एस्पेक्ट ऑफ पोएम, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि व्हाट द पोएम इज अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट आइस ब्रेकर ऑफ 2.7, दैट इज शी वॉक्स इन ब्यूटी। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये लॉर्ड बायरन ने लिखी है। हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है। ये एक्टिविटीज़ सिर्फ हमें ये हेल्प करेंगी कि अगर ये पोएम पे कोई पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है तो डेफिनेटली दीज एक्टिविटीज़ हेल्प अस टू राइट आवर ओन ओपिनियन अबाउट द गिवन क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दिया है, देखो, व्हाइल जजिंग एनी पर्सन यू वुड कंसिडर सर्टेन एस्पेक्ट, complete the diagram after carefully thinking about what aspect you would consider। फ्रेंड्स, हम हमेशा किसी पर्सन को जज करते हैं, ठीक है ना। एक इंग्लिश में ऐसा प्रोवर्ब भी है कि डोंट जज अ पर्सन बाय हिज क्लॉथ्स, या फिर दूसरा एक प्रोवर्ब है कि डोंट जज अ पर्सन बाय हिज क्लॉथ्स, है ना। या फिर वो बुक वाला भी है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर व्हेन वी जज अ पर्सन, ठीक है ना, वी अप्लाई फ्यू क्राइटेरिया टू डिसाइड अबाउट हिज और हर कैरेक्टर। तो वो क्या क्या पॉइंट्स है जब हम किसी आदमी को जज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी अननोन पर्सन। व्हेन वी मीट एनी अननोन पर्सन वी जज दैम। ये जनरली कब होता है? किसी हम आदमी को, स्ट्रेंज आदमी को जब मिलते हैं ना, तब हम उसे जज करते हैं। सो जज करते हैं मतलब क्या करते हैं? वी मेक अ पिक्चर ऑफ हिज पर्सनैलिटी। मतलब वो पर्सनैलिटी इंटरनल भी हो सकती है एंड एक्सटर्नल, यानी कि वो अपीयरेंस में भी हो सकती है एंड अबाउट हिज और हर नेचर। तो ये दोनों के बारे में हम एक अपना ओपिनियन बनाते हैं। तो वो ओपिनियन बनाते समय कौन कौन से पॉइंट्स हमें देखने चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो देखिए, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। तो कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, क्या क्या हम सोचते हैं? तो फर्स्ट है अपीयरेंस, मीन्स हाउ ही और शी लुक्स एक्सटर्नली और आउटरली। आउटरली वो कैसे दिखते हैं, ये पॉइंट हम देखते हैं। देन उनका बॉडी लैंग्वेज, वो किस तरीके से बात करते हैं। देन बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे एजुकेशन है, नॉलेज है, नेचर है, ठीक है ना। उनका नेचर मतलब उनका स्वभाव, जैसे बिहेवियर है। फिर क्या, हाउ ही रिएक्ट विथ अदर्स और शी रिएक्ट विथ अदर। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट है विच वी अप्लाई और यूज टू जज अ पर्सन। और जेस्चर्स का मतलब होता है दोस्तों एक्सप्रेशन ऑन फेस। तो एक्सप्रेशन ऑन फेस से भी हम किसी आदमी को जज करते हैं, है ना, वेदर ही और शी इज़ गुड और नॉट। तो ये सारे पॉइंट्स हमें यूज़ करते हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं व्हेन वी डिसाइड अबाउट अ पर्सन, उनका कैरेक्टर या फिर वो पर्सन कैसा है, इसके लिए। देन make a list of proverb and quotations related to beauty। ब्यूटी से रिलेटेड ऐसे कोई प्रोवर्ब या फिर कोटेशंस। सो फ्रेंड्स, देयर आर नंबर ऑफ प्रोवर्ब्स एंड कोटेशंस अवेलेबल। तो यहाँ पे हम कुछ सेलेक्टेड ले सकते हैं। आप अपने ओन कोटेशंस एंड प्रोवर्ब्स लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाला है, देयर इज नो कॉस्मेटिक फॉर ब्यूटी लाइक हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस इज द रियल ब्यूटी। फ्रेंड्स, हैप्पीनेस ये एक ऐसा ज्वेल है हमारे पास जिसके लिए हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। नो कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का मतलब दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ें एज अ मेकअप यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ब्यूटी ऑफ हैप्पीनेस के लिए किसी भी कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं है। देन
एवरीथिंग हैज़ ब्यूटी बट नो वन सी इट। अब ब्यूटी तो हर एक के पास है, बट ये डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु बिहोल्ड इट। ये उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम किस एंगल से देखते हैं, ठीक है ना। तो जो अगर अच्छे एंगल से देखता है तो उसे सब अच्छा ही दिखाई देगा। यानी कि जब मतलब हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं ना कि जैसा चश्मा पहना होगा वैसा दुनिया देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और प्रूव है, ब्यूटी इज पावर, स्माइल इज इट्स स्वॉर्ड। तो ब्यूटी एक पावर है, ताकत है, एंड स्माइल जो है उसका वो एक स्वॉर्ड है। तो फ्रेंड्स एक स्माइल, ठीक है ना, अगर आपका काम कहीं पे अटका हुआ है, आप अगर बहुत मतलब स्माइल करके आप रिक्वेस्ट करते हो तो आपका काम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी पावर है, याद रखना। देन ब्यूटी इजंट अबाउट हैविंग अ प्रिटी माइंड। अभी एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं यहाँ पे कि व्हाट ब्यूटी अकॉर्डिंग टू यू। मैनी ऑफ अस, isn't it, many of us initially describe beauty as their external appearance, ठीक है ना, या फिर आउटरली अपीयरेंस, इसे हम ब्यूटी जनरली कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ब्यूटी जो है ना, इट इज़ नॉट जस्ट हैविंग द प्रिटी माइंड, अ प्रिटी हार्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ प्रिटी साउल। तो ये सभी का कॉम्बिनेशन, यानी कि प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल माइंड भी होना चाहिए, ब्यूटीफुल सोल भी होना चाहिए, एंड ब्यूटीफुल हार्ट भी होना चाहिए। सिर्फ ब्यूटीफुल बॉडी, प्रिटी बॉडी या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस से ही कोई ब्यूटी या फिर प्रिटी नहीं होता है। तो ये है कुछ प्रोवर्ब्स विच इज रिलेटेड विथ ब्यूटी। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे दी गई, डिस्कस योर इंप्रेशन अबाउट समवन्स पर्सनैलिटी। As we know, number of peoples are around us, but only few selected impress us a lot. Why they impress us a lot? Because few things, few aspects we like most. बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, एंड इनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें मिलना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि उनके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनालिटी के जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इम्प्रेस करते हैं, ठीक है ना। हम भी बहुत बार इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो आपको दूसरे पर्सनालिटी के इम्प्रेस करते, आप अपने अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू माय व्यू, मतलब आई हैव कीप अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, एंड वो एंगल से मेरे ये पॉइंट्स है, वो एंगल से, ठीक है ना। अभी वो समवन पर्सनालिटी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इज नायक सर। अभी नायक सर को मैंने क्या किया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है, एंड उनको ऑब्जर्व करके क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है विच इम्प्रेस मी अ लॉट, तो यहाँ पे मैं ये लिस्ट किया है। तो सबसे पहला है कमिटमेंट, द एस्पेक्ट विच आई लाइक मोस्ट, कमिटमेंट। फ्रेंड्स वी हैव बीन टुगेदर फॉर 10 years, मोर देन 10 years। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके उनके वो बहुत मुझे इम्प्रेस करते हैं। तो पहला वाला पॉइंट है कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स वो जो वट एवर ही कमिट्स ना, ही कंप्लीट्स इट्स, अनलेस अनटिल ही कंप्लीट्स ही नेवर रेस्ट। वो कभी भी रुकते नहीं, आराम भी नहीं करते जब तक वो पॉइंट, वो कमिट जो उन्होंने किया है वो जब तक हासिल नहीं करते तब तक वो नहीं रुकते। इसलिए पहला जो पॉइंट है मेरे लिए, दैट इज कमिटमेंट, दिस इंप्रेशन दैट आई लाइक मोस्ट, दिस होना चाहिए। ये जो इंप्रेशन है ये बहुत अच्छा लगे। कमिट करना दोस्तों, यानी कि आपने अगर कुछ डिसाइड किया है, कुछ करने के लिए डिसाइड किया है, तो वो पूरा करना है ना। जो मैं बोलता हूँ मैं करता नहीं हूँ, जो नहीं बोलता हूँ वो करता हूँ, ऐसा कुछ। तो वो जो बोलते हैं ना वो करके दिखाते हैं, वॉट एवर ही कमिट्स ही कंप्लीट्स इट। नेक्स्ट है दैट इज मोटिवेशनल स्किल। नाउ नो नीड टू एक्सप्लिसिटली टेल हाउ मोटिवेशनल ही इज। तो आप सभी को पता है यार कि कैसे वो हर एक को मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है ना। एंड फ्रेंड्स देखिए, हर एक के लाइफ में एक तो भी मोटिवेटर होता ही है,
अभी वो चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक मोटिवेटर होता है हु ऑलवेज इंस्पायर अस, मोटिवेट्स अस। सो अभी यहाँ इस एस्पेक्ट्स के लिए, ये पॉइंट के लिए ही इज़ वेरी गुड मोटिवेटर, बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। आपको तो करते ही है हमेशा मोटिवेट, लेकिन वी ऑल हु आर ऑलवेज विथ हिम ही ऑल्सो मोटिवेट अस, वो हमें भी अच्छे से मोटिवेट करते हैं। एक क्या कहेंगे हम, हर एक का एक आइडियल पर्सन होता है ना, उस तरीके का ये पर्सन है। नेक्स्ट है जेनरसनेस। जेनरसनेस, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है ना, वो वाला जेनरसनेस है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, हिज नेचर इज हेल्पिंग नीडी इम्प्रेस मी अ लॉट। ही हेल्प्स एवरी ईयर as possible as many students he can. He gives them books, notebooks. He also pay the fees of few bright students who are economically poor. तो फ्रेंड्स देखिए, एक क्या कहेंगे हम, इट इज़ ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ एवरीवन दैट दे शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू सोसाइटी। तो ये पॉइंट उनका बहुत अच्छा लगता है कि हर साल वो ऐसे जो बच्चे हैं जो बहुत मेहनती है, स्टूडियस है, लेकिन फाइनेंशियली वीक है, तो वो उन्हें जो भी नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। कोई बच्चों की फ़ीस, जो फीस होती है स्कूल की, कॉलेज की, वो भी पे करते हैं। एंड आपको तो पता है यार, इतने सालों से यहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन जो मिल रहा है, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जेनरसनेस। फ्रेंड्स, अगर आप बाहर कहीं जाते हो तो आपको क्लासेस की फ़ीस भरना पड़ती है, एक 1-1.5 लाख फीस होती है देखिए, लेकिन वही क्वालिटी का, बेटर देन दैट यू गेट हियर। तो ये भी एक जेनरसनेस ही है इनका। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्क। उनका हार्ड वर्क बहुत खतरनाक है दोस्तों। नो वन कैन कंपेयर विथ हिम। उनका किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। आपने भी देखा होगा, कुछ दिनों पहले हमने देखा था, शायद आपके पहले की जो बैच है वो बैच के लिए, अर्ली इन द मॉर्निंग ही टेक्स लाइव क्लास एट 6 o'clock, 6 to 7। तो फ्रेंड्स, विंटर का सीज़न था, सवेरे 6 बजे वो लाइव सेशन लेते थे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट, स्टार्टिंग में तो बहुत सारे स्टूडेंट नींद में ही रहते थे, लेकिन जैसे उन्हें पता चला, कमिटमेंट था कि एवरी डे एट 6 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग देयर विल बी लाइव क्लास, तो बहुत सारे स्टूडेंट बाद में ज्वाइन भी हुए थे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का हार्ड वर्क, और वो भी खुद के लिए नहीं, ओनली फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट वाला है, मतलब बहुत सारे ऐसी, इसे लास्ट नहीं कहेंगे हम, सिंप्लिसिटी। फ्रेंड्स, इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है कि मतलब जो कहेंगे हम, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उस तरीके की पर्सनालिटी है। एक्चुअली ही इज़ वेल सेटल, ही इज़ लेक्चरर एट रेप्यूटेड कॉलेज, मिलिट्री कॉलेज, बट हीज लिविंग स्टैंडर्ड इज़ वेरी सिंपल। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो आप देखते हैं आजू बाजू में थोड़ा सा कुछ अच्छे दिन आए तो वो फिर शो ऑफ करने शुरू कर देते हैं, बट इन्होंने कभी भी इस तरीके का शो ऑफ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे एस्पेक्ट्स इम्प्रेस करते हैं हमें। आपको भी किसी अलग पर्सनैलिटी के, ठीक है ना, कोई ऐसे पॉइंट जो आपको बहुत इम्प्रेस करते हैं, मे बी ही और शी, तो आपको क्या करना है, पॉइंट आउट करके रखना है आपके नोटबुक में। चलो आगे देखते हैं। चलो, ये लास्ट वाली एक्टिविटी थी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है कि जो भी पर्सन आपका एक आइडियल पर्सनालिटी है, मे बी ही और शी, उनके जो भी इम्प्रेस करने वाले, आपको इम्प्रेस करने वाले पॉइंट है, वो लिखना है, और वो क्यों आपको इम्प्रेस करते हैं ये भी लिखना है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, हर एक सेंटेंस का मीनिंग एंड पोएट को यहाँ पे क्या है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है दोस्तों, ब्यूटी के बारे में है तो बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। तो चलो मिलते हैं यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।